हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर कि जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट थ्योरी, रिलेशन, इनके क्वेश्चन भी हम करा दिए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एनडीए में क्वेश्चन 4 या 5 आते हैं और नेवी एयरफोर्स में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इस चैप्टर इम्पोर्टेंट है, 4 या 5 क्वेश्चन और वो भी इजी, आराम से मार्क्स हम लोग गेन कर सकते हैं। तो बढ़ते हम लोग। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस में एक सीरीज लिखी हुई है। जैसे लिखा है 2, 5, 8, 11, 14 और नीचे सीरीज लिखी हुई है 3, 6, 12, 24, 48। तो देखिए 2 के बाद 5 है, मतलब 2 का गैप है। फिर 5 के बाद 3 है, 5 के बाद 8 है तो 3 का गैप है। 8 के बाद 11 तो 3 का गैप है। 11 के बाद 14 है तो फिर 3 का गैप है। नीचे सीरीज देखेंगे 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है, 12 के बाद 24, 24 दिन का 48, मतलब नीचे वाला डबल है। ठीक, डबल है। और ऊपर वाला में क्या हो रहा है, 3 3 ऐड हो रही है। ठीक, तो सब में 3 3 ऐड हो रही है, कॉमन है। नीचे वाले में सब में 2 2 मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी कॉमन है। तो ये सीरीज में लिखी हुई है। ठीक है, यही आपको बताना चाह रहा है। ये भी इस लैंग्वेज में नीचे लिखा हुआ, पढ़ ले। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है लिखा है, एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस सच एज A1 A2 A3 डैश डैश लास्ट A1 AN। ठीक, इज कॉल्ड सीरीज। एग्जाम्पल में दिया है 1, 3, 7, 15 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक, तो एन उठाया है, एन के जगह एन बराबर 2n लिखा हुआ है। ठीक, अब 2n के जगह पर 1 रखते हैं तो 2 होता है, एन के जगह पर 2 रखते हैं तो 4 होता है, एन के जगह पर 3 रखते हैं तो 8 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, 2n-1। ठीक, तो एन के जगह पे फिर 1 रखेंगे तो 2-1 1 आ गया। एन के जगह 2 रखेंगे 4-1 3 आ गया। एन के जगह 3 रखेंगे तो 8-1 7 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दी हुई है, इसको देखिए कि कैसे नेक्स्ट टर्म बढ़ रही है। फर्स्ट टर्म 104 है, मतलब 104 है। सेकेंड टर्म 109 है। ऐसे ही थर्ड टर्म 115, फिर फोर्थ टर्म है 122, फिर 130। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो 104 में कितना ऐड किया तो 109 हो गया, 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ। मतलब सीक्वेंस बढ़ रही है, मतलब 5, 6, 7, 8। तो लास्ट वाला में 9 ऐड होगा। तो 30 में 9 ऐड करेंगे तो 139। तो 139 ऑप्शन दिया सी, तो सी करेक्ट है। ठीक, ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, नोट डाउन कर लेंगे और देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस। अच्छा, मतलब दिया 15, 31, 63, 127, 255। तो 15 के बाद 31 दिया हुआ है, तो 15 में 16 ऐड करते हैं तो 31 होता है। तो नेक्स्ट, तो एडिशन यहाँ काम नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 15 में 2 गुना करते हैं तो 30 होता है, 1 ऐड करते हैं तो 31 होता है। चलिए ठीक है, अब 31 में 2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 2 63 62। ठीक, अब 62 में 1 ऐड कर देंगे 63, फिर 63 में 2 से गुना कीजिए 100, 126, मतलब 1 ऐड कीजिए। ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर है 255। 255 है,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 10, 10 1 11, 2 4 1 5, 510 प्लस 1 511, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन दी हुई है, आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दी हुई है 8 6 9 23 87, फाइंड द सोल ऑफ कॉम नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 8 है, 8 के बाद 6 है, मतलब 8 के बाद 6 दो सब्ट्रैक्ट हो गया 8 में से, फिर उसके बाद 3 ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर नहीं एडिशन काम करेगा नहीं सब्ट्रैक्शन काम करेगा। अब मल्टीप्लिकेशन पर देखते हैं। तो 8 इंटू 1 करते हैं तो 8 आता है, -2 करते हैं तो 6 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर तक ठीक है। अब 6 इंटू 2 करते हैं तो 12, अब -3 करते हैं तो 9 आ जाता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मतलब फंडा चल रहा है 1 से गुना करेंगे और एक इसके ज़्यादा से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 2 से गुना कर रहे हैं, एक इससे ज़्यादा है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब 9 3 से गुना करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं 23 आ रहा है। हाँ 23 आ रहा है, तो 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर 5, तो नेक्स्ट नंबर 5 हो जाएगा। तो 87 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए आंसर कितना आ रहा है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, 40, ये हो जाएगा और -6 हो जाएगा, 429, मतलब 429, डी ऑप्शन करेक्ट। ये डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका नीचे सॉल्यूशन में दिया, देखिए एक मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, नेक्स्ट सीरीज में क्या कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 सब, मतलब एक उससे ज़्यादा से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तब नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ टर्म्स। देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो गया कि कैसे हम एक सीरीज को सम करते हैं, मतलब एक सीरीज दी हुई है 2 4 6 8, उसको सम कैसे करते हैं, मतलब ऐसे लास्ट टर्म तक लिखा है, एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। इफ़ एस एन इज सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इज ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, एस एन बराबर T1 दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन है, S2 बराबर T1 T2, मतलब मान लीजिए ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये S1 है, ठीक, मतलब इसको T1 मान लीजिए और ये T2 है। ठीक है, तो T1 और T2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, जो S2 होगा, 6 आ रहा है जो S2 होगा। ठीक, तो ऐसे ही S3 कर रहा है, मतलब सम करना है तो उसको टर्म को जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए 2 4 6 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ठीक है, तब बोलेगा सम ऑफ टोटल टर्म, 6 6 12, ठीक 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो वही बता रहा है, तो इसको पढ़ लीजिए। S4 निकालना होगा तो 4 टर्म को ऐड करना होगा। तो ऐसे ही बोल रहा है कि इन जनरल SN निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो SN निकालना होगा तो हमको TN निकालना होगा। तो TN निकालने के लिए फार्मूला आपको दिया हुआ है, TN बराबर SN माइनस SN(n-1). ठीक, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमको TN निकालना है, यहाँ पर देखिए TN निकालना है तो क्या करना होगा, SN में से SN-1 करना होगा। ठीक, ये करना होगा तब मेरे को TN फाइंड होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यूज़ होगा। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। आगे देखते हैं, अब आ गया AP। अब यहाँ से स्टार्ट होता है AP, तो ये टर्म भूलेंगे नहीं। मान लीजिए TN निकालने के लिए बोल दे और आपको SN मालूम हो और ये भी मालूम है,
तो आपको टी एन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपका। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ए पी। तो देखिए ए पी को पहचानते कैसे है कि ए पी में लिखा है कि जी पी में लिखा है कि क्या में लिखा है। तो देख लीजिए कोई एक टर्म दी हुई है, मान लीजिए हम उठाते हैं 2, 4 और 6, 8, 9 डैश डैश इन्फिनिटी तक लिखी हुई है। तो कोई बोल देगा ये एक टर्म है, तो आप बताइए कि ये ए पी में है कि क्या में है। तो हम देखेंगे ए पी पहचानने का नियम होता है T2 माइनस T1, ठीक, और फिर T3 माइनस T1, ठीक। तो ये दोनों इक्वल आएंगे तब ये ए पी में होगा। ठीक है, तो T2 क्या है मेरा 4 है, 4 माइनस 2 तो क्या आता है 2 आ गया मेरा, ये तो 2 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा तो 2 आ गया, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आ गया। अब देखेंगे T3, ये मेरा T3 है थर्ड टर्म, तो T3 माइनस T2 करेंगे तो 2 आ रहा है, तो 6 माइनस 4 तो ये भी 2 आ गया। अब ऐसे ही करेंगे T4 माइनस T3 तो ये भी 2 आ रहा है, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये भी 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 होगा, ये 10 लिख लीजिए, यहाँ पर 10 होगा तो ये भी 2 आएगा। तो इससे मालूम चल रहा है कि ये ए पी में है। ठीक है, 2 था, 4 था, 6, 8 और 10 ये ए पी में है। तो सबका टर्म जो कांस्टेंट आएगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो वो ए पी में होगा। ठीक है, मतलब T2 माइनस T1 करते हैं या T3 माइनस T2 करते हैं या T4 माइनस T3 करते हैं, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो वो ए पी में होगा। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है ए सीक्वेंस इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए पी इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब वही बोला है कि ये टी एन माइनस 1 ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते मैं बताया पहले कुछ देर पहले, तो यही बोल रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये 2, ये 3 है, ये 3 है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 2, तो 3 माइनस 2 क्या होगा 1। तो ऐसे भी 4 माइनस 3 भी 1 आना चाहिए, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए तब वो ए पी में होगा। यही बताया आपको। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू बताया है, लिखा है 1357। ठीक, 1357 आपको लिखा हुआ है टर्म। तो देखिए कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 मेरा क्या है 3 और T1 क्या है मेरा 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ऐसे मान एक और करेंगे, एक एक करके नहीं छोड़ेंगे, दो कम से कम 2 या 3 करेंगे तब मालूम चलेगा। तो अब क्या करेंगे T3 कितना है मेरा 5 और T2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 3 2। ऐसे माइनस कीजिए 7 माइनस 5 बराबर 2, ये भी सेम आ रहा है, मतलब ये मेरा टर्म ए पी में है। ओके, ठीक है, ए पी में है, यही आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ टर्म्स, अब मालूम चल गया। अब हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूले कि मान लीजिए ए पी लिखते कैसे हैं। फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 4d, 3d, ऐसे होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म। ठीक,
ऐसे ही होता है। तो आपको कोई कह दे कि मान लीजिए एपी में दिया हुआ है, ठीक है, आपसे कोई कह दे कि टीएन निकालिए, तो टीएन का फॉर्मूला होता है टीएन का क्या फार्मूला होता है? टीएन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। एन टर्म ऑफ एपी है ये, और टीएन आपसे पूछ दे तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला को नोट डाउन करें। एक और फार्मूला है, मान लीजिए तो ए आपका यहाँ पर क्या था, ये फार्मूला भी लिखे थे टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, वन माइनस डी हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक। ए आपका हो गया फर्स्ट नंबर, जो सीरीज का फर्स्ट नंबर दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 और 3 दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो ए की जगह पर 1 रखेंगे, ठीक। और नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा तो मान लो 27वां टर्म में क्या है तो 27 लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस जो निकालेंगे वो डी हो जाएगा, ठीक है। अब तो फर्स्ट नंबर से, मान लीजिए लास्ट नंबर से पूछ दिया तो एक और इसका फार्मूला आता है टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया एल, क्या हो गया आपका लास्ट टर्म, कोई सीरीज का लास्ट टर्म दिया हो तब, ठीक। एल आपका क्या हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। और एक इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिए। मान लीजिए आपसे बोल दे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म मतलब एल माइनस ए मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन डी मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस 1 कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन में पूछ दे तो ये फार्मूला लगाएंगे, इजी से तुरंत निकल जाएगा। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। मान लीजिए कोई दिया होगा कि कह देगा कि 1 से लेके 1000 तक टर्म लिखी हुई है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1000 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस सबका देख लेंगे, प्लस 1 कर लेंगे, आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म निकालने के लिए हम 3 फार्मूले आपको बताएं। अब इसमें देखेंगे सम, चाहे क्वेश्चन देख लीजिए। टर्म निकालने के लिए मान लीजिए एक एपी दी हुई है 5 10 15 और लास्ट अंक है 1000। अब पूछ रहा है कि फाइंड द 27 टर्म, 27वां पद निकालें फ्रॉम लास्ट से। इधर का 27वां पद नहीं, स्टार्टिंग का 27वां पद नहीं, लास्ट से 27वां पद क्या होगा, 27 टर्म क्या होगा फ्रॉम लास्ट। इसको फाइंड करके आंसर बताइए। तो देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला में आपको क्या बताया था, टी एन निकाल लेगा, लास्ट टर्म से पूछती है इस क्वेश्चन में ना, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे, ये करेंगे। लास्ट टर्म तो यही है, तो लास्ट टर्म की जगह पर 1000 रखेंगे माइनस, अब पूछा 27वां पद, तो 27 माइनस 1 26, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 में से 5 सेपरेट करेंगे तो 5, 15 में से 10 सेपरेट करेंगे तो 5 है कॉमन डिफरेंस। तब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आप अपने से सॉल्व कीजिएगा। आंसर आएगा आपका इसका 870। आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक। क्या करना है, क्या 26 × 5 करना है, 1000 से माइनस कर देना है, और कुछ तो करना नहीं है।
ठीक है। तब हम सम देखेंगे। अब तो हम टर्म देख लिए, टर्म ऑफ एपी कैसे निकालते हैं। अब सम ऑफ एपी देखेंगे कि सम ऑफ एपी निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ एपी निकालने के लिए, एस एन निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं। एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ए हो गया आपका फर्स्ट नंबर, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तब आपका सम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें। एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। मतलब आपको कोई क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दी होगी और लास्ट टर्म भी दी होगी, तो अब आपसे पूछ देगा सम ऑफ एपी, तो आप इस फार्मूला की जी तरह से लगा के फर्स्ट नंबर जोड़िए, लास्ट नंबर जोड़िए और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सम ऑफ एपी आपका दो फार्मूला थी, तो यहाँ पर टर्म ऑफ एपी ख़त्म हो गया, ख़त्म, एस एन ख़त्म, सम ऑफ एपी ख़त्म। ठीक, अब बचता है कि एपी का प्रॉपर्टी क्या है। अब एपी का प्रॉपर्टी बचता है, तो हम लोग देखेंगे एपी का प्रॉपर्टी। ठीक, हम लोग देखेंगे एपी का प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लीजिए कोई एपी द्वितीय है, A1 प्लस माइनस के ऐसी दी हुई है, A2 प्लस माइनस के, ये एपी में है। ठीक, के आपका कांस्टेंट है, के आपका कांस्टेंट नंबर है कोई। ठीक, तो कोई एपी को कांस्टेंट नंबर से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्म फिर एपी में ही रहता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, कोई एपी नंबर को कांस्टेंट नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो एपी में ही रहता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका है। सेकंड प्रॉपर्टी, कोई कांस्टेंट नंबर से एपी को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो एपी में ही रहता है। ठीक, या कोई एपी को कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं तब भी वो एपी में ही रहता है। तो मतलब एपी का प्रॉपर्टी अभी क्या चल रहा है कि कोई कांस्टेंट नंबर से ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे या गुना करे या भागा करे तो वो एपी में ही रहेगा। ठीक, मान लीजिए कोई एपी A1 है, A2 है, दुई है, तो ये एपी है। ठीक, इसी को अपॉन में कर दें A1 अपॉन A2, तो ये हो जाएगा HP में। मतलब प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई एपी नंबर दी है, मान लीजिए कि दी हुई है 2 2 4 6 8 नंबर कोई दी है एपी में है। ठीक, एपी में है। अब इसी को हम लिख दें 1/2 1/4 1/6 1/8, तो ये हो जाएगा HP में। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये मोस्ट VVI है। मतलब कोई एपी दे देगा, उसको अपॉन में कुछ दे देगा, अब पूछ देगा कि ये किस में है, एपी में है कि जीपी में है कि HP में। तो कोई एपी को अपॉन में कर दें 1/2 1/4 1/6 1/D, मतलब ABCD और आता है तो 1/A 1/B 1/C या 1/D, तो वो HP का प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक, तो अभी तो हम लोग देख लिए कांस्टेंट नंबर से माइनस करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करें तो वो एपी में ही रहेगा, और कोई एपी को अपॉन में कर दें वो तो एचपी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। अब मान लीजिए कोई एपी को, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये एपी में है और ये
मान लीजिए ये x1 है और ये x2 है और ये x3 है, ये दोनों एपी में है, ये दोनों एपी में है, ये दोनों एपी में है, A1 A2 A3, A1 A2 A3, x1 x2 x3 दोनों एपी में है। और ये दोनों एपी को हम ऐड करें, मतलब x1 प्लस माइनस A1 करते हैं तो भी ये एपी में होगा। मतलब कहता क्या है ये, कोई दो एपी को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो आने वाली टर्म भी एपी में ही रहता है। ठीक, ये बोल रहा है। और देखिए अब ये दोनों एपी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, मान लीजिए A1 इंटू x1 करते हैं, ऐसे ही करते हैं A2 इंटू x2, ऐसे ही करते हैं A3 इंटू x3, तो आने वाली टर्म क्या एपी में होगी? आने वाली टर्म एपी में नहीं होगी। मतलब बोलता है क्या है कि दो एपी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आने वाली टर्म एपी में नहीं होगी। ठीक, ऐसे ही मतलब दो एपी को हम डिवाइड करते हैं x1 A1 डिवाइडेड x1 तो भी आने वाली टर्म एपी में नहीं होगी। ठीक है, तो ये इतने एपी के प्रॉपर्टी थे, आपको याद करनी होगी। हम शुरू से एक बार और बता देते हैं कि कोई भी एपी को कांस्टेंट नंबर से माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आने वाली टर्म भी एपी में होगी। मल्टीप्लाई भी करेंगे या डिवाइड भी करेंगे तो आने वाली टर्म एपी में होगी कांस्टेंट नंबर से। और कोई भी एपी को अपॉन में लिख देते हैं तो वो एचपी में हो जाती है। या दो एपी को हम प्लस करते हैं तब भी एपी में होगी, बट दो एपी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो टर्म आने वाली टर्म एपी में नहीं होगी। वो ये ध्यान में रखेंगे कि कोई भी दो एपी को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आने वाली टर्म एपी में नहीं होगी। ठीक, बाकी कुछ भी कीजिए, प्लस माइनस कांस्टेंट नंबर से प्लस कीजिए या एपी से प्लस कीजिए या कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कीजिए, तो हमेशा ऑलवेज एपी में रहेगी। ठीक, तो यहाँ तक प्रॉपर्टी अपनी लैंग्वेज में लिख लें ध्यान से, मोस्ट VBI है। और यहाँ से तो एपी ख़त्म हुआ, अब स्टार्ट होगा AM। ठीक, अर्थमेटिक मीन।